हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। आज के वीडियो में हम लोग टाइप ऑफ ब्रिक जॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हो तो अलग अलग तरीके के वॉल को हम लोग को कंस्ट्रक्ट करवाना पड़ता है, बनवाना पड़ता है, जिसमें हम लोग को अलग अलग टाइप के जॉइंट्स देने होते हैं उसके ज़रूरत के हिसाब से। जहाँ पे ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा मजबूत बनाने की, वहाँ पे हम लोग फुल ब्रिक वॉल नहीं देते हैं, वहाँ पे हम लोग हाफ ब्रिक वॉल से ही काम चला देते हैं। फुल ब्रिक वॉल भी देंगे तो वो भी बहुत तरीके की होती है, जैसे फ्लेमिश बॉन्ड हो गया, हेडर बॉन्ड हमारा भी एक टाइप का फुल ब्रिक वॉल ही होता है, इंग्लिश बॉन्ड हो गया, स्कॉटिश बॉन्ड हो गया, अमेरिकन बॉन्ड हो गया, जिगजैग बॉन्ड हो गया, इस तरीके के बहुत सारे बॉन्ड होते हैं। तो कंस्ट्रक्शन साइट में जो इंपॉर्टेंट बॉन्ड्स जो हम लोग एक्चुअल इंडिया में यूज़ करते हैं उसको लेकर आज हम लोग समझेंगे, और उसको कैसे बैठाया जाता है उसको 3D व्यू में भी हम लोग देखने वाले हैं। आप लोग का आज इस वीडियो को देखने के बाद छोटा से छोटा फंडा जो है, जो डाउट है, वो क्लियर हो जाएगी ब्रिक के बॉन्ड को लेकर। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं और आज का वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं सिविल इंजीनियर मुकेश शाह, मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्निंग सिविल टेक्नोलॉजी में। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो अब आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, मैं आपको ये स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ ब्रिक का पार्ट्स। पहले ब्रिक के पार्ट्स को समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये है एक टोटल ब्रिक। यहाँ पे ये प्लेन ब्रिक है और ये ऊपर में जो है ये नॉर्मल ब्रिक नहीं है, इसमें आपको डिप्रेशन मिलता है, जो कि फ्रॉग जिसको हम लोग टेक्निकल टर्म में बोलते हैं। कंस्ट्रक्शन साइट पे आपने ब्रिक देखा है ना, ऊपर में कंपनी का नाम कुछ भी लिखा रहता है, ABC XYZ फलाना ढिमकाना, कुछ भी कंपनी का एक नाम जरूर लिखा रहता है। उसको क्यों दिया जाता है, उसका बहुत बड़ा मेन रीजन है। एक तो कंपनी की ब्रांडिंग हो जाती है, साथ ही साथ में वहां पे एक ब्रिक बैठाने के बाद जब ऊपर वाला ब्रिक उसके ऊपर बैठेगा तो जब नीचे वाले ब्रिक पे जब मोटर लगाएंगे ना, तो वो मोटर उस डिप्रेशन में, उस जो गैप है, डीप जो गैप है, उसके अंदर में मोटर बैठती है और एक बॉन्ड बनाता है वो मोटर उस ब्रिक के साथ, ताकि ऊपर वाला ब्रिक और नीचे वाला ब्रिक जो है ना वो उखड़े नहीं, उस दोनों में आपस में एक अच्छा बॉन्ड बने। तो एक टाइप का, जैसे हम लोग कॉलम में शियर की देते हैं ना, जब कॉलम कास्टिंग करते हैं तो स्टार्टर में हम लोग एक शियर की बीच में बैठाते हैं, उसी तरीके से ये जो फ्रॉग है ना ब्रिक में एक शियर की का काम करता है। इसमें जब हम लोग मोटर को बैठाएंगे तो मोटर पकड़ के रखता है उसको, समझ में आ गया। तो एक टाइप का शियर की ही है जिसको हम लोग यहाँ पे टेक्निकल टर्म में फ्रॉग बोलते हैं एज पर IS कोड। तो यहाँ पे देखिए ये एक ब्रिक है। ब्रिक का जो सबसे बड़ा वाला साइड ये देख रहे हो सामने से, इसको स्ट्रेचर कहा जाता है। साइड में देखो ये छोटा वाला पार्ट, इसको हेडर कहा जाता है, और ये ऊपर वाला पार्ट जो कि मैं आपको बता दिया, इसको फ्रॉग कहा जाता है। ये जो डिप्रेशन है ना, इस डिप्रेशन को फ्रॉग कहते हैं, लेकिन इस फेस को क्या कहते हैं, इस फेस को बेड कहा जाता है। समझ में आ गया। बहुत कोई ऊपर वाले लेयर को फ्रॉगी ऐसे बोल देते हो, नहीं, अगर वो प्लेन है इसका मतलब वो बेड है, उसको बेड कहा जाता है। और अगर उसमें डिप्रेशन है, कंपनी का नाम वो सब लिखा हुआ है, तो उसको हम लोग फ्रॉग बोलेंगे, उस डिप्रेशन को। क्लियर हो गया। तो ये ब्रिक के पार्ट्स हो गए। चलिए अब हम लोग टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स को देख लेते हैं। तो यहाँ पे अब आप देख पा रहे हैं ये है टाइप्स ऑफ बॉन्ड, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। कौन सा बॉन्ड है, यहाँ पे आप देख लीजिए, ये 4 बॉन्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहला आपका आता है स्ट्रेचर बॉन्ड, जो कि बेसिक है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका हेडर बॉन्ड, उसके बाद है आपका इंग्लिश बॉन्ड, और उसके बाद है आपका फ्लेमिश बॉन्ड, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंडिया में रहते हो ना तो यही 4 बॉन्ड आप लोग ज्यादातर चारों तरफ देखते होंगे। उसके बाद और भी बॉन्ड अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे देख लो आप, स्कॉटिश बॉन्ड है, अमेरिकन बॉन्ड है, स्टैग बॉन्ड है, जिगजैग बॉन्ड है, रेकिंग बॉन्ड है, डायगोनल बॉन्ड है, फेसिंग बॉन्ड है, और गार्डन वॉल बॉन्ड है। और भी बहुत तरीके के बॉन्ड होते हैं। फेस बॉन्ड भी होता है, मैंने इसमें फेस बॉन्ड शायद नहीं लिखा है, हाँ फेस बॉन्ड नहीं लिखा है, फेस बॉन्ड भी होता है, लेकिन इस सब को हम लोग ज्यादातर यूज नहीं करते हैं। लेकिन ये सब यूज होता है ज्यादातर इंडिया के बाहर यूज होता है। तो जो इंडिया के अंदर यूज होता है, स्ट्रेचर, हेडर, इंग्लिश और फ्लेमिश, और कहीं कहीं पे स्कॉटिश भी यूज होता है। तो मैं आप लोग को ये सारा बॉन्ड यहाँ पे कवर करके दिखाता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्ट्रेचर बॉन्ड से। तो ये है मेरा स्ट्रेचर बॉन्ड, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो इस बॉन्ड का नाम स्ट्रेचर बॉन्ड क्यों है, अभी मैंने आप लोग को दिखाया कि स्ट्रेचर किसको कहा जाता है, ब्रिक का जो सामने वाला जो लंबा फेस है ना उसको, ठीक है। तो देखिए इसको जब आप देखोगे तो सिर्फ आपको वो स्ट्रेचर ही दिखेगा। देखिए यहाँ पे स्ट्रेचर है, स्ट्रेचर है, स्ट्रेचर है, मतलब इस लाइन में आपको
सारा स्ट्रेचर दिख रहा है, उसके नीचे वाले में भी सारे स्ट्रेचर ही दिख रहे हैं, इसके नीचे वाले में भी सारा स्ट्रेचर दिख रहा है। इसका मतलब जब भी कोई वॉल को आप सामने से ऐसे देखोगे और आपको सारा स्ट्रेचर फेस दिख रहा है, इसका मतलब वो आपका स्ट्रेचर बॉन्ड वाला फेस है। इसको अगर हम लोग 3D में देखें तो देख लीजिए, ये 3D व्यू में आपको दिख रहा है ऊपर से ये स्ट्रेचर, ये स्ट्रेचर, ये स्ट्रेचर, ये स्ट्रेचर। फिर इधर से जब आप चालू करोगे तो इस फेस पे आपको एक ये बॉन्ड दिखेगा, ये बॉन्ड आपका हेडर बॉन्ड है। ठीक है, अभी हम लोग बात करेंगे हेडर को लेके। ये आपका है हेडर बॉन्ड, एक हेडर बॉन्ड दिखेगा जब हम लोग 90 डिग्री में वॉल को घुमाएंगे तो, वरना सामने से ये सारा देखिए स्ट्रेचर ही दिखेगा, ये स्ट्रेचर, ये स्ट्रेचर, ये स्ट्रेचर, ये स्ट्रेचर, सब स्ट्रेचर है। सिर्फ ये साइड में एक वॉल से दूसरे वॉल को ऐसे लैप करने के लिए जब कनेक्ट करेंगे हम लोग तो एक बॉन्ड आपको इस तरफ से पूरा हेडर दिखेगा और इस तरफ से भी हेडर दिखेगा। जैसे इस वॉल में भी अगर हम लोग देखें तो देखिए बीच में सारा आपका स्ट्रेचर है, लेकिन साइड में ये हेडर है, ये हेडर है, ये हेडर है, ये हेडर है। हेडर मतलब कौन सा? ब्रिक का ये स्ट्रेचर है और साइड में जो छोटा सा पार्ट था ना वो हेडर पार्ट होता है। अभी हम लोग उसको देखेंगे कि उससे वॉल कैसा दिखता है। तो इसकी बात करें कि ये स्ट्रेचर बॉन्ड हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है रिक्वायर्ड लेस स्पेस, सबसे कम स्पेस लेगा ये। अगर एक ईंटा को ऐसे ही हम लोग रख देंगे, ऐसे ही रख देंगे तो ये कम जगह ले रहा है आपका। और ये हम लोग घर के पार्टीशन वॉल जो होता है ना उसमें जनरली हम लोग यूज करते हैं। गाँव साइड में, विलेज साइड में चले जाओगे वो लोग जो बाहर का वॉल होता है ना उसको भी 5 इंची में कर देता है। एक्चुअली इसको अगर आप ऐसे बैठा दोगे तो ये 5 इंची का ही ब्रिक वर्क हुआ, ठीक है, जिसको हम लोग हाफ ब्रिक वॉल बोलते हैं। ये फुल ब्रिक वॉल नहीं होता है, 5 इंची या 5 इंच से कम का जितना ही ब्रिक वॉल होता है ना उसको हाफ ब्रिक वॉल हम लोग बोलते हैं। और ये उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता है। देख लीजिए वीक मैंने यहाँ पे लिख दिया है, यूज फॉर इंटरनल पार्टीशन वॉल एंड बाउंड्री वॉल। जनरली हम लोग घर के छोटे मोटे जो बाउंड्री वॉल बनाते हैं या घर के अंदर में इंटरनल पार्टीशन वॉल करना है तो उसके लिए हम लोग ये 5 इंची का वॉल, ये स्ट्रेचर बॉन्ड हम लोग यूज करते हैं। समझ में आ गया? चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे हेडर बॉन्ड की तरफ। तो ये है मेरा हेडर बॉन्ड। हेडर बॉन्ड में देखिए सारा आपको हेडर वाला पार्ट दिख रहा है, मतलब एक ब्रिक का जो साइड वाला पार्ट होता है ना, ब्रिक का जो साइड वाला पार्ट होता है वही साइड वाला ऐसे घूम के सामने से आप सबको ही देखोगे। तो कोई भी वॉल को जब आप देखोगे सारा आपको हेडर दिख रहा है, मतलब वो हेडर बॉन्ड है आपका। देख लीजिए सारा हेडर है, ऊपर वाले में भी हेडर बॉन्ड दिख रहा है आपको, नीचे वाले में भी हेडर दिख रहा है। एक पॉइंट मैं आपको बताना भूल गया स्ट्रेचर वाले में कि जब भी आप ब्रिक वॉल करोगे, कोई भी बॉन्ड हो, दुनिया का कोई भी बॉन्ड हो, स्टैक बॉन्ड को छोड़ के, ठीक है, स्टैक बॉन्ड एक एक्सेप्शनल केस है जिसमें जो जॉइंट है ना वो एक ही लाइन में आती है, इसलिए हम लोग स्टैक बॉन्ड को कहीं पे नहीं करते हैं। हम लोग ईटा को रखने के लिए स्टैक करते हैं, इसलिए उसका नाम स्टैक बॉन्ड है। क्लियर हो गया? स्टैक बॉन्ड को छोड़कर जितने भी टाइप के बॉन्ड में हम लोग को ये जो देख रहे हो जॉइंट दिया गया है, ये जॉइंट देखिए कभी भी एक लाइन में नहीं आएगा, कभी भी एक लाइन में नहीं आएगा। ये ब्रिक रखा हुआ है, इस ब्रिक के ऊपर में ये जॉइंट है, देखिए अब इस ब्रिक के नीचे में जॉइंट आएगा, लेकिन ये एक लाइन में कंटिन्यू नहीं होगा। ये चीज बेसिक है, आप लोग को पता होगा ही, ठीक है। चलिए देखिए, तो हेडर में क्या हुआ, सारा आपको हेडर दिख रहा है। अगर इसका हम लोग 3D देखेंगे तो देखिए ये 3D इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। अब आप लोग के मन में एक सवाल आएगा कि जब हम लोग हेडर बॉन्ड ऐसे डालते चले जाएंगे तो क्या होगा कि एक कॉर्नर पे देखिए यहाँ पे 3D में आप देखिए एक कॉर्नर में क्या हो रहा है, ये कंप्लीट नहीं कर पाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे फुल डाल देंगे ना तो फिर उसके नीचे वाला क्या होगा कि आधा अंदर घुसा हुआ मिल जाएगा। देखिए जैसे ये है, ये डाले हैं तो ये देखिए ये वाला बॉन्ड जो है ये बाहर निकला हुआ है, उसके नीचे वाला ये अंदर है, फिर एक बाहर निकला हुआ है। तो इसको एक लाइन में तो हम लोग खत्म करना होगा ना, तो इसको एक लाइन में खत्म करने के लिए क्या करना होता है, एक ब्रिक को ऐसे लंबा लीजिएगा और 20 से काट दीजिएगा। जब 20 से काट देंगे वो 2 हाथ पे निकल गया, मतलब लंबा लंबा पार्ट 2 निकल गया। एक पार्ट उठाकर क्या करना है, यहाँ पे घुसा के बैठा देना है और ये कंप्लीट हो जाएगा। और जब एक ब्रिक को ऐसे लंबा काटते हो ना तो ये जो पार्ट एक एक निकलता है इसको कहा जाता है क्वीन क्लोजर। समझ में आ गया इसको, क्वीन क्लोजर। तो हेडर बॉन्ड को हम लोग कंप्लीट कैसे करते हैं, इसकी कंटिन्यूटी को ब्रेक कैसे करते हैं, यहाँ पे क्वीन क्लोजर को डालकर इसको हम लोग बंद करते हैं। समझ में आ गया? तो ये एक टाइप का आपका फुल ब्रिक वॉल है और ये स्ट्रॉन्ग है कंपैरेटिवली आपका स्ट्रेचर बॉन्ड से। जो स्ट्रेचर बॉन्ड हम लोग देखे थे उससे ही ज्यादा मजबूत होता है, क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो फुल ब्रिक वॉल ही है। जो आप लोग का 8 इंची 9 इंची का जो दीवार लंबा लंबा होता है ना, ये डायरेक्ट बैठा के बना सकते हो आप लोग। समझ में आ गया? तो ये था हेडर बॉन्ड। चलिए अब इंग्लिश बॉन्ड को देख लेते हैं। तो ये है मेरा अब इंग्लिश बॉन्ड। इंग्लिश बॉन्ड में देखिए क्या है, हमने स्ट्रेचर बॉन्ड देख लिया, हेडर बॉन्ड देख लिया। अब ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, मतलब आपका एक लेयर स्ट्रेचर का रहेगा, एक लेयर आपका हेडर का रहेगा, उसके बाद वाला फिर एक स्ट्रेचर का रहेगा, एक हेडर का रहेगा। देखिए ये ड्राइंग आप देख रहे हो, ये 2D में है। ये एक लेयर देखिए, ये स्ट्रेचर है, ये स्ट्रेचर है, ये स्ट्रेचर है, ये स्ट्रेचर है, और उसके नीचे वाला देखिए ये हेडर है, ये हेडर है, ये हेडर
हेडर है, सारा हेडर है। उसके बाद उसके नीचे का सारा स्ट्रेचर है, उसके बाद सारा हेडर है। समझ में आ रहा है ना। ये लॉन्गेस्ट साइड रखा हुआ है, ये फिर छोटा वाला जो साइड वाला पार्ट था वो यहाँ पे रखा हुआ है। तो इस तरीके से इंग्लिश बॉन्ड आप समझ गए कि एक स्ट्रेचर देखोगे, एक हेडर देखोगे तो आप समझ जाना वो आपका इंग्लिश बॉन्ड है। और ये बॉन्ड सबसे ज़्यादा मजबूत होता है। ये बॉन्ड हमारे इंडिया में जितने बॉन्ड यूज़ किए जाते हैं ना, उसमें ये सबसे ज़्यादा मजबूत होता है, इसको सबसे ज़्यादा मजबूत माना जाता है। समझ में आ गया। और यहाँ भी एक प्रॉब्लम वही आती है कि कंटिन्यूटी ब्रेक कैसे करेंगे। देखिए जैसे हम लोग ये 3D में ये ब्रिक वॉल को देखो, ये चलता गया, अगर आप चलते जाओगे ना तो बीच में कहीं एक गैप आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लाइन से देखिए एक छोटा छोटा पार्ट यहाँ पे घुसाया गया है, एक छोटा छोटा पार्ट यहाँ पे घुसाया गया है। और ये छोटा छोटा पार्ट कौन सा घुसाया गया है, एक लंबा ब्रिक को बीच से काट देना, काट के जब दो पार्ट निकल जाएगा तो एक पार्ट जो निकला वो क्या निकला, क्वीन क्लोजर। उसी को उसके अंदर में घुसाकर उसका जो कंटिन्यूटी है ना वो ब्रेक करके हम लोग पूरा फिनिश करते हैं वॉल को, वरना वो खत्म ही नहीं होगा। कहीं पे ज्यादा निकला रहेगा, कहीं पे कम निकला रहेगा, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये डीप ब्राउन में आप जो देख रहे हो, यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है क्वीन क्लोजर। ये डीप ब्राउन में जो घुसा हुआ है ना अंदर में, ये क्वीन क्लोजर है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। देखिए तो एक तरीके से ये इंग्लिश बॉन्ड क्या है आपका, फुल ब्रिक वॉल है, स्ट्रॉन्ग कंपैरेटिवली टू स्ट्रेचर बॉन्ड, हेडर बॉन्ड एंड फ्लेमिश बॉन्ड। देखिए सबसे ज्यादा इसको स्ट्रॉन्ग कहा जा रहा है, आपके स्ट्रेचर से भी, आपके हेडर से भी और आपके फ्लेमिश बॉन्ड से भी। समझ में आ गया। फ्लेमिश बॉन्ड को आगे हम लोग देखेंगे। और टू ब्रेक कंटिन्यूटी हम लोग क्वीन क्लोजर को यूज करते हैं। समझ में आ रहा है ना। कुछ भी डाउट है तो आप लोग कमेंट में से पूछ सकते हो, मैं आप लोग को बता दूंगा शॉर्ट्स के माध्यम से या कमेंट के माध्यम से। तो ये इंग्लिश बॉन्ड हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब हम लोग फ्लेमिश बॉन्ड को देखते हैं। तो ये है मेरा फ्लेमिश बॉन्ड। फ्लेमिश बॉन्ड थोड़ा बनाने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है और इसलिए इसके लिए कुछ ज़्यादा ही स्किल्ड लेबर की ज़रूरत होती है। समझ में आ गया। इसको बनाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इंग्लिश के मुकाबले भी डिफिकल्ट होता है और इसको मेंटेन करना भी बहुत डिफिकल्ट होता है। इसका जो जॉइंट होता है ना उसको मेंटेन करना भी बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि एक दिमाग में हम लोग का क्या बैठा हुआ है, जॉइंट कभी भी एक लाइन में नहीं आएगा। वही चीज यहाँ पे मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए लेबर जो है स्किल्ड लगता है यहाँ पे। तो अब इंग्लिश में और इसमें क्या अंतर है। इंग्लिश में क्या हो रहा था कि एक स्ट्रेचर का पूरा लेयर हो रहा था और एक हेडर का लेयर हो रहा था, फिर एक स्ट्रेचर का, फिर एक हेडर का। लेकिन इसमें एक ही लेयर में पहले एक स्ट्रेचर आएगा, फिर हेडर आएगा, एक स्ट्रेचर आएगा, एक हेडर आएगा। देख लीजिए जैसे हम लोग ये लेयर को सबसे ऊपर वाला देखते हैं तो देखिए पहले एक स्ट्रेचर आ गया, फिर एक हेडर आया, फिर एक स्ट्रेचर, फिर हेडर। मतलब एक ही लाइन में ही आपका स्ट्रेचर हेडर सब आ रहा है। समझ में आ रहा है ना। तो ऐसा नहीं है कि एक पूरा स्ट्रेचर का एक हेडर का, ऐसा नहीं, एक ही लाइन में स्ट्रेचर आएगा फिर हेडर आएगा। तो देखिए ये कैसे बैठेगा, आप लोग बोलोगे ना ये कैसे हो सकता है सर, एक स्ट्रेचर ऐसे बैठाएंगे और एक हेडर बैठाएंगे तो हेडर तो लंबा हो जाएगा। तो जहां पे स्ट्रेचर बैठ रहा है ना वहाँ स्ट्रेचर दो बैठेगा, एक स्ट्रेचर ऐसे, एक स्ट्रेचर ऐसे, उसके बाद एक हेडर टोटल बैठा दोगे तो ये दोनों का बराबर कर लेगा। देखिए हम लोग 3D में देख लेते हैं उसको। ये देखिए 3D इसका, जैसे देखो 3D में एक यहाँ पे ये हेडर बैठाया गया है, ये हेडर है और इसके बगल में देखिए दो स्ट्रेचर ऐसे बैठाया गया है, तब जाके ये बराबर कर पाया है। क्लियर हुआ ना, समझ में आ गया। और यहाँ पे देखिए जैसे हम लोग वहाँ पे क्वीन क्लोजर को यूज कर रहे थे आपके हेडर बॉन्ड में और आपके इंग्लिश बॉन्ड में, जो हम लोग को कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए छोटा जो गैप आ जा रहा था, यहाँ पे कौन सा हम लोग यूज करते हैं, यहाँ पे हम लोग 3/4 क्लोजर यूज करते हैं। 3/4 क्लोजर कौन सा होता है, देखो जब एक ब्रिक को, अब हम लोग ब्रिक को ऐसे लंबा करके नहीं काटना है, अब हम लोग को ब्रिक को ऐसे लंबा करके नहीं काटना है, हम लोग को ब्रिक को क्या करना है, ऐसे घुमा देना है, ऐसे घुमा के छोटे छोटे टुकड़े में काटना है। कितने टुकड़े में काटना है, 3 टुकड़े में काटना है, 3 टुकड़ा। तो 2 टुकड़ा लेके जो बनता है ना उसको कहा जाता है 3/4 क्लोजर। समझ में आ गया। एक टुकड़ा हटा देंगे, जैसे एक पूरा ब्रिक है, ये पूरा एक ब्रिक हो गया, अब यहां से काटे, यहां से काटे, 3 पार्ट बना, 1 2 3, एक पार्ट को हटा दो, 2 पार्ट से हम लोग कंटिन्यूटी लाएंगे और उसी 2 पार्ट को देखिए यहाँ पे कॉर्नर पे यूज किया गया है ताकि एक लाइन में हमारा ये खत्म हो सके। समझ में आ गया। अब एक एंड पे तो आपका यहाँ पे 3/4 लग गया, लेकिन एक एंड पे और क्या लगेगा, एक एंड पे ये क्वेश्चन तो आपका रहेगा ना, वहां पे आपका क्वार्टर क्लोजर लगेगा। जो एक पार्ट निकल गया था ना, जो एक पार्ट आपका बच गया था, वो पार्ट जाके आपका उस एंड में लग जाएगा। देखिए ये 3D व्यू जो देख रहे हो, यहाँ पे जो एक एक बच गया है, देखिए इस ईटा में से जो एक पार्ट आपका बचा छोटा सा, वो निकल के जाके क्या होगा कि यहाँ पे एक लग जाएगा। और सेम यहाँ पे एक ईटा है, इस ईटा से जो आपका बचेगा वो जाके आपका इस ईटा पे यहाँ पे लग जाएगा। समझ में आ रहा है, आपका वेस्ट कुछ नहीं हो रहा है, वो लग जा रहा
रहा है वहां पे जाकर। तो इसी को कहा जाता है आपका फ्लेमिश बॉन्ड। फ्लेमिश बॉन्ड के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लीजिए। ये तो आपका एक टाइप से ये फुल ब्रिक वॉल है, ये फुल ब्रिक वॉल होता है, फुल एंड हाफ ब्रिक वॉल होता है, ये चलता है, लेकिन मिनिमम ये फुल ब्रिक वॉल में ही बनेगा आपका। उसके बाद ये आपका स्ट्रांग होता है कंपैरेटिवली टू स्ट्रेचर बॉन्ड एंड हेडर बॉन्ड, लेकिन इंग्लिश बॉन्ड से ये ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद 3 नंबर पॉइंट, कंस्ट्रक्शन इज डिफिकल्ट कंपेयर टू इंग्लिश बॉन्ड। मैंने आपको बता दिया इंग्लिश बॉन्ड से भी ज्यादा डिफिकल्ट होता है इसको बनाना, इसलिए यहाँ पे लेबर जो है ज्यादा भी लगती है और स्किल्ड भी लगती है। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट है, देखने में ज्यादा अच्छा कौन लगेगा, अपीयरेंस में ज्यादा अच्छा कौन लगेगा? अपीयरेंस में ज्यादा अच्छा हमारा लगता है ये फ्लेमिश बॉन्ड, इंग्लिश बॉन्ड से ज्यादा अच्छा लगता है ये फ्लेमिश बॉन्ड। तो ये थे हमारे 4 टाइप के बॉन्ड। एक आप लोग को बोनस में मैं आप लोग को यहाँ पे स्कॉटिश बॉन्ड भी समझा देता हूँ, ठीक है, जो कि जनरली इंडिया में हम लोग यूज नहीं करते हैं, फिर भी बता देता हूँ। तो बोनस में आप लोग को स्कॉटिश बॉन्ड। स्कॉटिश बॉन्ड कैसा है, मैं सोचा था कि आप लोग से कमेंट में पूछ लेता हूँ, लेकिन चलिए बता ही देता हूँ। स्कॉटिश बॉन्ड में देखो, ये फोटो को देख के आप कुछ अनुमान लगा पा रहे हो? नहीं लगा पा रहे हो? बता रहा हूँ। स्कॉटिश बॉन्ड में क्या होता है कि जो स्ट्रेचर बॉन्ड आपने देखा था, ब्रिक का जो लॉन्गर फेस होता है, जो स्ट्रेचर बॉन्ड आपने देखा था ना, स्ट्रेचर 5 लेयर में रहता है, 5 लेयर में। देखो यहाँ पे मैं आपको गिनाता हूँ, चलिए यहाँ पे ये एक लेयर खत्म हो रहा है तो यहाँ से गिनते हैं। देखिए ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। अब 5 स्ट्रेचर आने के बाद आपको एक हेडर दिख रहा है। समझ में आ गया? स्कॉटिश में क्या अंतर होता है, अगर आप हेडर से चालू करते हो तो नीचे वाला 5 लेयर आपका क्या होगा, स्ट्रेचर बॉन्ड होगा, उसके बाद फिर हेडर बॉन्ड आएगा, फिर हेडर आने के बाद फिर 5 लेयर आपका स्ट्रेचर बॉन्ड का होगा, फिर एक हेडर बॉन्ड रहेगा। देखिए आपको 3D में यहाँ पे देखो समझ में आ जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 आपका स्ट्रेचर बॉन्ड है और उसके बाद एक हेडर बॉन्ड आ रहा है। समझ में आ गया? तो इसको स्कॉटिश बॉन्ड बोलते हैं, जनरली लोग इंडिया में इसको यूज नहीं करते हैं। तो ये एक था, और एक मैं आप लोग को बता दूं तो स्टैक बॉन्ड, जो आप लोग साइड पे जो ईटा को रखते हो ना, वो आपका स्टैक बॉन्ड है, जिसमें आपका जो जॉइंट है एक लाइन में ही आता है, एक जैसे रख देते हैं हम लोग ईटा को, तो उसको स्टैक बॉन्ड कहा जाता है। तो ये जनरल टाइप के बॉन्ड है जो इंडिया में हम लोग यूज करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको सारा पार्ट यहाँ पे क्लियर हुआ है। कुछ भी डाउट है ना तो कमेंट में जाके आप लोग पूछिए, मैं आप लोग को हेल्प करूंगा, उसमें जरूरत होगा तो वीडियो भी बना के आप लोग के लिए डाल दूंगा। तो उम्मीद करते हैं आसान भाषा में समझाया हूँ, आप लोग को सब चीज यहाँ पे क्लियर हुआ है। अब जब क्लियर हो गया है, आसान भाषा में समझ में आ गया है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे भी यहाँ से सीख सके। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियोज आप लोग को डेली यहाँ पे मिलती रहे, कुछ भी मिस ना हो आप लोग से यहाँ पे। और अगर आप मुझसे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, जहां जहां आप चाह सकते हैं आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टा से लेके हर प्लेटफॉर्म पे मैं हूं, वहां पे आप ज्वाइन कर लीजिए अपने मुताबिक, मैं हर जगह एक्टिव रहता हूं, ठीक है। तो गाइज आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।